नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको लक्ष्मी नारायण की कथा सुनाते हैं। लक्ष्मी नारायण की कथा सुनने से सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। तो लक्ष्मी नारायण की कथा। लक्ष्मी नारायण यानी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कथा। लक्ष्मी नारायण कथा। एक बार जब दोनों की महत्ता में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है, इस पर बहस बढ़ गई कि लक्ष्मी जी महत्वपूर्ण है या नारायण। तो इस बात को लेकर उनमें बहस बढ़ गई। तब नारायण भगवान को तथ्य समझाने के लिए एक परीक्षा का आयोजन करते। तो भगवान नारायण ब्राह्मण का भेष बनाकर एक गांव में जाते हैं और वहाँ के मुखिया से कहते हैं कि वह उस स्थान पर श्री नारायण का पूजन करना चाहते हैं। गांव के मुखिया उनकी बात मानकर उन्हें एक निवास स्थान देते हैं। उनके लिए कथा का स्थान का बंदोबस्त कर देते हैं गांव के मुखिया। गांव के सभी लोग उस कथा में प्रतिदिन जाते हैं, रोज सुनते हैं। ऐसे में लक्ष्मी जी अपनी स्थिति को नज़रअंदाज होते देखती कि ये तो सभी नारायण की पूजा कर रहे हैं, मेरी ओर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहे, और वह देखती रहती है। तो वह भी भेष बदल कर एक वृद्ध स्त्री के रूप में वहाँ पहुँच जाती है जहाँ नारायण गए थे। एक स्त्री जो कथा में जानने के लिए घर से निकल रही थी, उससे पानी मांगती है। ऐसे में स्त्री उन्हें पानी पीने को देती है, पर जैसे ही वृद्ध स्त्री उसे उसका बर्तन वापस करती है तो वह स्वर्ण यानी सोने की धातु का हो जाता है। इस चमत्कार को देखकर वह गांव के सभी लोगों को इस बात के बारे में बताती है। सभी लोग कथा से उठकर उस चमत्कार को देखने के लिए वहां चले आते हैं। धन के लोभ का स्वरूप है कारण नारायण उस स्थान से चले जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। तो लक्ष्मी वहां आकर उन्हें अपनी महत्ता को स्वीकार करने की बात कहती है। तो श्री नारायण मान जाते हैं कि लक्ष्मी उनसे अधिक महत्व रखती है, क्योंकि जो गांव वाले थे वो नारायण की पूजा, नारायण की कथा को छोड़कर, और जो लक्ष्मी ने उस महिला को बर्तन दिया था वो सोने का हो गया, तो उसको देखने के लिए सभी वहाँ आ गए और नारायण की कथा को छोड़ आए। तो नारायण कहते हैं कि मान लिया लक्ष्मी की नारायण भगवान से अधिक महत्व रखती है, और वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे में लक्ष्मी जी उनके जाने से दुखी होकर जाने लगती है। तो गांव के लोग उन्हें रोकने लगते हैं। इस प्रकार वह उन्हें कहती है, जहाँ नारायण कथा पूजन का वास नहीं होता है वहाँ लक्ष्मी का भी कोई स्थान नहीं हो सकता। जिस स्थान पर लक्ष्मी और नारायण दोनों का पूजन होगा वही मैं स्थापित हो सकती हूँ। कि गांव वाले कहने लगे कि आप जाओ मत, लेकिन भगवान नारायण वहाँ से जा चुके थे। तो लक्ष्मी जी कहने लगे, जहाँ नारायण कथा का पूजन का वास नहीं होता वहाँ लक्ष्मी का भी कोई स्थान नहीं होता है। जिस स्थान पर लक्ष्मी और नारायण दोनों का पूजन होगा वही मैं स्थापित हो सकती हूँ। तो इस प्रकार लक्ष्मी जी नारायण जी के समक्ष इस बात को कहती है कि आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे बिना आप। क्योंकि लक्ष्मी जी के बिना नारायण नहीं है और नारायण के बिना लक्ष्मी। तो वह ऐसे कहती है कि आपके बिना कुछ नहीं है, मैं भी कुछ नहीं हूँ, और मेरे बिना आप भी कुछ नहीं हो। तो हम दोनों एक दूसरे का स्वरूप ही हैं। तो ऐसे में जो भी भक्त लक्ष्मी नारायण रूप का एक साथ पूजन करते हैं उन्हें सदैव प्रभु का आशीर्वाद मिलता है। तो लक्ष्मी नारायण की यह कथा है कि नारायण भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और लक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी औरत का। तो दोनों ने परीक्षा दी
तो लक्ष्मी जी ही सर्वोच्च उत्तीर्ण हुए, क्योंकि लक्ष्मी जी की ओर सभी गांव वाले आ गए। उन्होंने जो सोने का बर्तन बन गया था, फिर लक्ष्मी जी ने कहा जहाँ नारायण नहीं वहाँ मैं नहीं, यानी लक्ष्मी नहीं, और जहाँ लक्ष्मी नहीं वहाँ पे नारायण नहीं। तो जो भी भक्त नारायण और लक्ष्मी की एक साथ पूजा करेंगे उनकी सभी मनोकामना पूरी होगी और भगवान नारायण और लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। तो लक्ष्मी नारायण का व्रत करने से हमें बहुत लाभ होते हैं। लक्ष्मी नारायण व्रत एवं पूजन करने से घर में हर प्रकार की समृद्धि बढ़ती है। यदि कोई व्यक्ति कर्ज से पीड़ित है तो उस व्रत को जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करने से संयुक्त पूजन से सुख संपत्ति, धन वैभव और समृद्धि का वरदान मिलता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में केमद्रुम योग बनता है तो उनके लिए ये पूजा बहुत ही शुभ फल देने वाली होती है। और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से नौकरी और कारोबार में भी लाभ मिलता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन साथी का सुख मिलता है। लक्ष्मी नारायण व्रत करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। स्त्रियों के मांगल्य सुख में वृद्धि होती है। अगर विवाह होने में कोई परेशानी हो रही है तो इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। यह वैवाहिक सुख देने वाला व्रत है। अवश्य करें इस व्रत को और लंबी उम्र, अच्छी सेहत, आध्यात्मिक विकास का आशीर्वाद भी मिलता है। अगर आपकी कोई विशेष कामना है तो उसी को ध्यान में रखकर पूजन का संकल्प लेकर सही विधि से पूजन और उसका समापन करें। कामना अवश्य पूरी होगी। और जो भी व्रत करते हो, कथा सुनते हो, तो आपको सच्चे मन से श्रद्धा भाव से कथा सुननी चाहिए और व्रत करना चाहिए। तो आज हमने आपको सुनाई लक्ष्मी नारायण की कथा। आप भी सुनिए और पढ़िए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, कहानी, कथा, ज्ञान की बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।